जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। चलिए आपके साथ फिर से YouTube चैनल पर जुड़ा हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई झूठा भविष्यवाणी करता है या झूठ बोलता है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, या आप कैसे पहचानेंगे कि कोई हमसे झूठा भविष्यवाणी करता है। उसके बारे में देखिए, भविष्यवाणी का मतलब प्रिडिक्शन नहीं होता है। भविष्यवाणी का मतलब होता है परफेक्टली किसी बात को कहा गया और वो उस निर्धारित समय में पूरा होगा, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि मान लीजिए आपने कुछ बोला और वो प्रिडिक्ट किया किसी चीज़ को कि हाँ ये इस जगह में पर्टिकुलर, इस जगह में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर कुछ होने वाला है, वो भविष्यवाणी नहीं, वो एक प्रिडिक्शन है। वो मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं, वो भविष्यवाणी नहीं है। तो भविष्यवाणी, जो गलत भविष्यवाणी करते हैं तो पहचान क्या है, मैं उसके ऊपर में आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी वीडियो मैं जब बनाता हूँ उसमें आप लोगों का भलाई के लिए और आप लोगों को सही शिक्षा दी जाए, ऐसा मेरा मकसद रहता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो लोग पूरा देखते नहीं हैं और वो कुछ पदों को सुन करके पूरा निष्कर्ष जब मैं लास्ट में बताता हूँ उसे ना सुन करके चले जाते हैं और कुछ और ही दिमाग में बैठा लेते होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। जब आए हैं वीडियो में कुछ मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी वीडियो जितना मिनट का रहेगा, आप कृपया करके वीडियो को देखिए ताकि ये समझ में आने पाए। क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो ज़्यादातर बनाता नहीं, मैं झूठे शिक्षकों को एक्सपोज करने का ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आपको ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको समझा करके आपको ये सिखाना चाहता हूँ। तो जब आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसका 21वां वचन और 22वां वचन में, वहाँ इस प्रकार लिखा है, और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा, उसको हम किस रीति से पहचानें। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे भविष्यवक्ता भी निकल खड़े हुए हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता जो यीशु मसीह के नाम से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन रियल है और कौन फेक है। इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको करना क्या है। अब जब व्यवस्था विवरण 18 के 21-22 पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सवाल किया गया कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचान सकते हैं, क्या क्लू क्या होगा उसका, या हम पहचानेंगे कैसे कि वो भाई जो वचन बोला, वो जो भाई जो भविष्यवाणी किया वो सही है या गलत है। तो 22 पद में दिया है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने उस बात को, वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। कई बार आप असमंजस में अगर हैं कि ये जो भविष्यवाणी किया गया, इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग। मैं भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ, प्रिडिक्शन की नहीं। प्रिडिक्ट करना अलग बात होती है, भविष्यवाणी करना अलग बात होती है। प्रिडिक्शन में बता देता हूँ, प्रिडिक्ट कुछ भी किया जा सकता है कि यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर वो होने वाला है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता उसे। भविष्यवाणी वो होता है जो पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर कस्बे, इसके विषय में भविष्यवाणी की जाए एंड वो ही घटित हो, उसे ही भविष्यवाणी कहा जा सकता है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं, प्रेडिक्शन को नहीं। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे। देखिए, बहुत सारे झूठे नबी ऐसे भी होंगे जो यहोवा के नाम से भी भविष्यवाणी करेंगे, जैसा कि एलिया के समय में हम देख पाते हैं। 400 बाल के नबी, वो अच्छा होगा यही हमेशा से भविष्यवाणी करते थे, बाल के नाम से और यहोवा के नाम से भी। तो यहाँ पर बात है कि यहोवा के नाम से अगर कोई नबी भविष्यवाणी करता है और वो वचन नहीं घटता, जैसा कि उसने बोला वैसा नहीं हुआ, और वचन अगर नहीं हुआ और पूरा नहीं हुआ, घटा नहीं और पूरा नहीं हुआ, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। समझ में आया? यहोवा कभी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड ये सब लेकर के भविष्यवाणी नहीं करेगा। यहोवा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही भविष्यवाणी लोगों तक पहुंचाता था कि देखो भाई, तुम्हारे पास मैं नबी भेज रहा हूं अपना, अगर तुम इस चीज से नहीं फिरोगे तो ये दिक्कतें तुम्हारे ऊपर आएंगी। शॉर्ट के तौर पर मिस्र में जब मूसा फिरौन ने इनकार कर दिया कि इजरायली लोगों को और नहीं भेजूंगा, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जाके फिरौन को बोला, अगर तुम नहीं छोड़ोगे मेरे लोगों को तो ये विपत्ति कल मैं तुम पर डालूंगा। ये होती है भविष्यवाणी। कल कहा, एक समय काल दे दिया और कल के समय में वही चीज घटित हुआ, इसे ही भविष्यवाणी कहते हैं। मूसा ने भी जाकर के फिरौन के सामने कहा, क्योंकि फिरौन को जो फेस कर रहा था वो मूसा था, परमेश्वर नहीं था। लेकिन मूसा जो भविष्यवाणी जाकर के बोलता था कि ये कल ऐसा ही होगा, वो होता है भविष्यवाणी। समझ में आया? तो जो भी नबी हो,
वो अगर कुछ ऐसा बात कहे जो कि उसने कहा एंड वो पूरा नहीं हुआ, तो ये पतली गली से निकलने वाला बात नहीं है कि वो कह देगा कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी इसीलिए नहीं हुआ। वो भविष्यवाणी नहीं होता है। भविष्यवाणी होता है कहा गया मतलब पूरा होगा, परमेश्वर की इच्छा उसमें है, तभी वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर बार बार कोई भविष्यवाणी कर रहा है और ये बात कर रहा है कि इसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं थी इसीलिए पूरा नहीं हुआ, वो फेक भविष्यवक्ता है, वो फेक वचन बताने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। तो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो उसने कैसे कहा इस चीज को? अपने अभिमान में आकर के, अपने ज्ञान में आकर के उसने कहा कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। आजकल की बहुत सारी हम जो भविष्यवाणियां देखते हैं वो किससे रिलेटेड है पता है? वो एक्चुअली में रिलेटेड है जितना भी टीवी एक्टर्स हो गए, बॉलीवुड के एक्टर्स हो गए, और बहुत सारी हैं जो ज़्यादातर हम देखते हैं सिनेमा में। बहुत सारे लोग को है ना सिनेमा के हीरो हीरोइंस पसंद है। खुल करके आज बात करूंगा, बहुत सारे लोगों को सिनेमा के हीरो हीरोइंस पसंद है और वो क्या करते हैं, उन हीरो हीरोइंस के भविष्यवाणी को जब सुनते हैं कि भाई मेरा फेवरेट हीरो या मेरा फेवरेट हीरोइन इसके ऊपर में आज भविष्यवाणी है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, तुरंत उस वीडियो में क्लिक करते हैं। एंड वो लोग इस मकसद से जो वीडियो बना रहे हैं, जिनका भी चैनल है यूट्यूब में, वो वीडियो इसी मकसद से बनाते हैं कि भाई मेरे चैनल पर ये लोग आएंगे और मेरे चैनल पर आएंगे तो लोग आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। यही सब ज़्यादातर दिमाग में आता है हम लोगों का, यही सब ज़्यादा दिमाग में आता है। ऊपर से डोनेशंस मांगते हैं, ऊपर से चंदा मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। ये चीज़ नहीं होता है। तो मैंने आपको आज ये पहचान दे दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों कि सच्चा भविष्यवक्ता वही है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया पहचान ये है कि अगर वो जो बोलता है घटित नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो उसने अपने अभिमान से कहा है, उससे डरने का कोई बात नहीं। वो आपके खिलाफ कुछ भी भविष्यवाणी करे, उससे कोई डरने का बात नहीं। वो आपको बोले परमेश्वर तुझे नष्ट कर देगा, परमेश्वर तुझे ऐसा करेगा, परमेश्वर तुझे ऐसा करेगा, वो सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलना जानता है और कुछ नहीं। उनसे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होता है उसी समय काल में। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ सारा का। सारा बूढ़ी थी और अब्राहम भी बूढ़ा था, लेकिन परमेश्वर का जो वहाँ दूत आया था वो क्या बोला सारा को कि इसी समय में अगले साल को, अगले साल लिखा नहीं है, ठीक इसी समय अगले साल को तू छाती से एक बच्चा को लगाएगी। यह है भविष्यवाणी। एंड एक्यूरेट उसी समय में सारा को एक बच्चा हुआ परमेश्वर की ओर से, जो कि बहुत बूढ़ी थी, जिसका नाम था इसहाक। तो ये होता है भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी नहीं होता है। इसलिए आपको गलत चीज़ों से, गलत बातों से, गलत भविष्यवाणियों से, गलत प्रीचर से, गलत बताने वालों से सावधान रहना है। मैं अगेंस्ट लाइट चैनल को इसीलिए खोला कि आप लोगों के सामने सच्चाई ला सकूं। एंड बहुत सारे तो मुझे ही अब झूठा बोलते हैं कि कमेंट में आकर के बात, तुम्हें कुछ पता नहीं। भाई मुझे जितना पता है मैं विद कंसर्न एंड विद बोझ लोगों तक पहुंचा देता हूं, ताकि लोग ना भटके। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, जरा सोच करके देखिए, मैं क्यों यूट्यूब में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, है ना, क्यों इन टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी तो यूज़ कर सकता हूँ यीशु मसीह का थंबनेल, यीशु मसीह का फोटो वगैरह वीडियो में, ताकि लोग मेरे भी चैनल पर आके व्यूज़ और ये सारा चीज़ देखे। पर मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि एक वचन बाइबल में ये भी है, तू मूर्ति खुद कर ना बनाना, ना उसको दंडवत करना। तो मैं इन सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके क्यों लोगों को भ्रमित करूँ, ये दिमाग में है मेरा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सही चैनल को देखो, बाइबल से मिलता है देखो, नहीं मिलता नहीं देखो। बाइबल पढ़े और परमेश्वर से अपना रिश्ता बना करके। शालोम, जय मसीह की। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।